नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं द सुनीलॉजी को अपने YouTube पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको आपके पैसे को इन्वेस्ट कैसा करना है, यानी कि हाउ टू स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग। उनके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है एकदम इजी लैंग्वेज में। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टिंग के ऊपर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम और आप ये जान लेते हैं कि इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बचे हुए पैसे को किसी बैंक में रखते हैं, किसी बिजनेस में डालते हैं या फिर किसी प्रॉपर्टी को परचेस करते हैं, ताकि आपका पैसा आगे आने वाले टाइम में आपको और पैसा कमा के दे, आप अपने पैसे के ऊपर पैसा बना सके। इसलिए हम और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और यही है एकदम ईजी वर्ड्स में इन्वेस्टिंग का मतलब। दोस्तों, इन्वेस्टिंग एक तरीका है कि आप अपने पैसे को काम पे लगा रहे हैं जब भी आप खुद भी काम कर रहे हैं, यानी कि आप खुद काम करके अपने लिए पैसे तो जनरेट कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए, और आप अपने बचे हुए पैसे को भी काम पे लगा रहे हैं ताकि फ्यूचर में वो आपको और पैसे बना के दे सके, जिससे आगे चल के आप फाइनेंशियली फ्री बहुत जल्दी हो सके। और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए इन्वेस्टिंग ही एक बेस्ट ऑप्शन है। तो इंडिया में 2 टाइप्स के इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा फेमस है। नंबर 1 है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट सदियों से चला आ रहा है। आपके और हमारे पिताजी माताजी इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट करते थे पास्ट में। वो अपने बचे हुए एक्सेस मनी को बैंक में इन्वेस्ट करके रखते थे एज अ फिक्स डिपॉजिट, जो 8 से 10 या 12 सालों में वो डबल करके बैंक उनको देती थी। और दूसरे टाइप का जो इन्वेस्टमेंट फेमस है इंडिया में वो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में जनरली हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी लागत लगती है, बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। किस प्रकार की प्रॉपर्टी आप परचेस कर रहे हैं, क्या लोकेशन है, वो आपको कितना रिटर्न देगा, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है प्रॉपर्टी में। लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीसरे टाइप के इन्वेस्टमेंट के बारे में। तीसरे टाइप की जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम लोगों को पता है। तीसरे टाइप की इन्वेस्टमेंट यानी कि बिजनेस में इन्वेस्ट करना। अगर आपके पास अनयूज्ड मनी है, आपके पास कुछ सेविंग्स पड़ी है जिनको आपको डेली बेसिस पे यूज़ नहीं लगता है, जिनका आपको डेली बेसिस पे यूज़ नहीं लगता है, उस पैसे को आप अपने खुद के बिजनेस में लगाइए। और अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस बहुत मल्टीपल फोल्ड के रूप में ग्रो कर सकता है, बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, तो नो डाउट उस पैसे को आप अपने खुद के बिजनेस में लगाइए और एकदम प्रॉपर ग्रो कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बिजनेस में इतना ग्रो नहीं कर सकते या फिर वो पैसा आप रिस्क नहीं ले सकते खुद के बिजनेस में लगाने के लिए, तो आप एक ऐसे बिजनेस को फाइंड आउट कीजिए और उस बिजनेस में एज अ शेयर होल्डर, एज अ स्टेक होल्डर उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और अगर वो लोग अपने बिजनेसेस में ग्रो करेंगे आगे जाके फ्यूचर में, तो आपका लगा हुआ पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। दोस्तों, इसके अलावा भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सर्विसेज जैसे ऑप्शंस में लोग इन्वेस्ट करते हैं और अपने पैसे पे ग्रोथ लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ये वाले ऑप्शन पे बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करेंगे सिर्फ बिजनेस में इन्वेस्ट करना। आप अपने पैसे को, अपनी सेविंग्स को बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए और ग्रोथ लीजिए, या फिर ऐसे बिजनेसेस ढूंढिए जिनमें आपको फ्यूचर में ग्रोथ दिखता है और उनकी ग्रोथ के साथ अपने पैसे पे ग्रोथ पाइए। तो ऐसे बिजनेसेस को ढूंढने के लिए आपको शेयर मार्केट बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। शेयर मार्केट में आप इस प्रकार के बिजनेसेस ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में भी लोगों को ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट एक तरीके का गैम्बलिंग है, एक तरीके का जुआ है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयर मार्केट सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बड़ी कंपनियां आती हैं, वो फंड्स के लिए अपने को मार्केट में लिस्ट करती है और अपने जैसे लोग ही इस मार्केट में आते हैं और कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं और उन कंपनी को पैसा प्रोवाइड करते हैं उनके बिजनेसेस में ग्रोथ के लिए। और आगे चल के फ्यूचर में वो कंपनियाँ ग्रो करती हैं तो हमारे द्वारा खरीदा गया उस कंपनी के शेयर में भी हमको ग्रोथ मिलता है।
दोस्तों अगर इसको इजी टर्म में समझने की कोशिश करें तो ये बात ऐसी है कि मेरे पास एक कंपनी है, मानिए XYZ लिमिटेड, उसका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ का है। 1 करोड़ के टर्नओवर में मैं अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे देता हूँ, कंपनी के एक्सपेंसेस को पूरी तरह मेंटेन कर लेता हूँ और अच्छे से उस प्राइवेट लिमिटेड XYZ कंपनी को रन कर रहा हूँ। लेकिन फ्यूचर में अगर मेरे को उस कंपनी को हाईली ग्रो कराना है अपने इंडिया में या इंडिया के बाहर फुल्ली वर्ल्ड में, मुझको उस कंपनी पे ग्रोथ चाहिए तो मुझे पैसे चाहिए उस कंपनी के बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। और एक्सपांड करने के लिए उस कंडीशन में मैं बैंक के पास जा सकता हूँ, बिजनेस लोन अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मुझे वो कंडीशन नहीं मंजूर है तो मैं अपनी प्राइवेट इक्विटी यानी कि जो XYZ कंपनी में मेरी जो हिस्सेदारी है उसको किसी को बेच के, उसके कुछ परसेंटेज को भी बेच के बाहर से एक शेयर होल्डर को अपनी कंपनी में एंट्री दूंगा 10% 20% के स्टेक को बेच के, और उससे लिए हुए पैसे को मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आगे बढ़ाऊंगा। और इस कंडीशन में अगर आगे चल के मेरा बिजनेस ग्रो होता है तो मुझे उस ग्रोथ के ऊपर अपने शेयर होल्डर यानी कि जो बाहर से मैंने शेयर होल्डर लिया है उसको भी इनकम जनरेट करके देना पड़ेगा उसके स्टेक पे। तो इसी प्रकार से शेयर मार्केट भी रन करता है। उसमें जो कंपनियां लिस्टेड होती है उनके शेयर्स मार्केट में बिकते हैं और हम और आप उन शेयर्स को खरीद के उस कंपनी में हिस्सेदारी ले सकते हैं। और उस फ्यूचर में अगर उस कंपनी में ग्रोथ होगी तो हमारे पैसे पे भी ग्रोथ हमको मिलेगी। दोस्तों शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के बाद आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए और एक डीमेट अकाउंट चाहिए। बैंक अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक और ट्रेडिंग अकाउंट होता है डीमेट अकाउंट से लिंक। बैंक अकाउंट के थ्रू आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे भेजेंगे और ट्रेडिंग कर पाएंगे, खरीद या बेच पाएंगे। और डीमेट अकाउंट एक तरीके की तिजोरी होती है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपने जो भी शेयर खरीदा है वो शेयर तीसरे दिन डीमेट अकाउंट में जाके जमा हो जाते हैं आपके तिजोरी में। और ट्रेडिंग अकाउंट में आप जो भी चीज़ें बेचते हैं वो आपकी तिजोरी डीमेट अकाउंट से निकल के किसी दूसरे को चले जाते हैं जिसने भी वो शेयर उस टाइम पे आपसे खरीदे होंगे। दोस्तों शेयर मार्केट या कहीं भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक प्री प्लान गोल होना चाहिए। गोल से ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि हम डे टू डे लाइफ में अपनी चीज़ों को खींच रहे हैं, उसी प्रकार उस इन्वेस्टमेंट में गोल होगा तो उस इन्वेस्टमेंट को भी हम उसके गोल तक खींच के ले जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया और उसमें आपने प्री प्लान गोल रखा, तो आपको ये पता होगा कि इस इन्वेस्टमेंट में आपको कितना रिटर्न चाहिए या इस इन्वेस्टमेंट को आप कितने दिन तक होल्ड करेंगे, तो आप उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट में आप प्रॉफिट बुक करेंगे। दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाने के बाद, डीमेट अकाउंट ओपन हो जाने के बाद अब आप स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिंग शेयर मार्केट में, तो स्टार्ट कीजिए ब्लू चिप स्टॉक से। ब्लू चिप स्टॉक जो होते हैं वो उनके सेगमेंट के नंबर 1 या नंबर 2 कंपनीज होती हैं। इन कंपनियों के डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जिस प्रकार गिरावट वाली मार्केट में ये कंपनी करेक्ट होती हैं उस समय आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए और जैसे ही ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी ये कंपनी बहुत तेजी से ब्लू चिप स्टॉक ऊपर की तरफ भी जाते हैं। इसलिए जो बिगिनर होते हैं उन्हें ब्लू चिप कंपनियों में ही ज़्यादातर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो किसी भी ब्लू चिप स्टॉक को खरीद लेने के बाद आप उनके रिजल्ट को एनालिसिस कीजिए क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस पे। आप उस स्टॉक को एक भरपूर टाइम दीजिए मल्टीप्लाई होने के लिए। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम देंगे तब जाके फ्यूचर में वो इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट दे पाएगी। विदाउट टाइम, विदाउट पेशेंस आप इस मार्केट में पैसे नहीं बना पाएंगे। दोस्तों एज अ बिगिनर आप मार्केट में एकदम स्लो चलिए स्टार्ट अगर आपने इन्वेस्टमेंट आज की है, क्योंकि ये जो शेयर मार्केट का रास्ता है ये बहुत ही उतार चढ़ाव वाला है। इस उतार चढ़ाव वाले रास्ते में अगर आप स्टार्टिंग में तेजी से दौड़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आप थोड़ी से आगे जाके गिर जाएंगे यानी कि आप अपनी कैपिटल लूज कर देंगे और फिर आप लोगों को ये बताते फिरेंगे कि ये शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग, एक जुआ है। ये शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग, एक जुआ नहीं है। आप यहाँ पे थोड़ा समय देके सीखिए, तो क्योंकि आप सीखेंगे तो ही फ्यूचर में टिक पाएंगे और फ्यूचर में टिक पाएंगे तो ही पैसे बना पाएंगे। क्योंकि क्रिकेट मैच में सेंचुरी मारने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी पिच पे खड़े रहना। जितने टाइम तक आप एक क्रिकेट मैच में पिच पे खड़े रहेंगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि आप ज़्यादा रन बना पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने ये समझ लिया कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग के टाइप्स कौन कौन से मौजूद है करंट मार्केट में, और इन्वेस्टिंग के जो बेस्ट टाइप है दैट इज शेयर मार्केट, वो कैसे आप अपने लिए स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस इन्वेस्टिंग में एक म्यूचुअल फंड भी है, आप इनडायरेक्टली भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू द म्यूचुअल फंड। उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड आपको लेने चाहिए, कौन से एज में कौन सी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड लेना चाहिए।
तो ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आपके एक लाइक से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अपने फ्रेंड्स में भी इस प्रकार से शेयर मार्केट के लिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।